फैसलाबाद में थाना सदर तांदलियावाला के हवालात में बंद 3 भाई कत्ल। मरने वालों में बिलाल, उस्मान और नासिर शामिल। मकतूलीन का कजन आसिफ जख्मी, सिविल अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक हमलावर इमारत के अकब से सीढ़ियां लगाकर थाने में दाखिल हुए और हवालात में बंद मुल्जिमान पर फायरिंग करके फरार हो गए। मकतूल तीनों भाई और जख्मी कजन कत्ल केस में गिरफ्तार थे। डिप्टी कमिश्नर कुरम पर फायरिंग के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। दोनों को जिला कुरम से क्रैकडाउन में पकड़ा गया, नामालूम मकाम पर मुंतकिल। गिरफ्तार मुल्जिमान फायरिंग की एफआईआर में नामजद हैं। डिप्टी कमिश्नर पर फायरिंग का मुकदमा थाना सीटीडी में दर्ज है, जिसमें 30 दहशतगर्दों के नाम शामिल किए गए। जिला कुरम में 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। 22 मकामात पर कर्फ्यू लगा दिया गया। मुख्तलिफ खारिज के सर की कीमत का ऐलान किया जाएगा। मुजरिमान की हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ भी पर्चा कटेगा। कुरम में अमन व अमान और डीसी पर हमले से मुताल्लिक कोहाट इजलास का एलामिया जारी। बताया गया अमन माहिदे पर दस्तखत करने वाले मुशरान से मुजरिमान सहूलतकारों की हवालगी का कह दिया गया। मुजरिमान की हवालगी तक जय बकुआ के इलाके में इमदाद बंद रहेगी। कुरम अमन माहिदे पर दस्तखत करने वाले मुशरान को माहिदे के नफाज पर जवाबदेह बनाया जाएगा। ये केस एक हाई प्रोफाइल केस है। मीडिया भी इसको फॉलो कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया भी फॉलो कर रहा है। 23 के बाद 6 अब मजीद ये नहीं समझ आ रही कि इतना टेक्निकल नहीं है, बिल्कुल सीधा सा केस है और इसमें कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है कि जिसको समझा ना जा सके। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला फिर मौखर। जराए का कहना है बानी पीठिया और बुशरा बीबी के खिलाफ रेफरेंस का फैसला आज नहीं सुनाया जाएगा। फैसले की नई तारीख से वकला को आज आगाह किया जाएगा। अदालत ने 18 दिसंबर को रेफरेंस पर फैसला महफूज किया था। फैसला सुनाए जाने की तारीख दूसरी बार तब्दील की गई। वकील बानी पीटीआई उस्मान रियाज गुल कहते हैं केस हाई प्रोफाइल है। 23 दिसंबर के बाद अब मजीद फैसले को मौखर किया जा रहा है तो बात समझ नहीं आ रही। ये सीधा केस है। जुडिशल ऑर्डर में फैसले की तारीख 6 जनवरी दी हुई है। इमरान खान साहब की कैद सियासी बुनियादों पर नहीं है, इसलिए कैद में है कि उन्हें रसीदें नहीं दिखा सके। वो उनकी तमाम रसीदें बोगस निकली हैं। इमरान खान साहब जब असली रसीदें दिखा देंगे तो वो रिहा हो जाएंगे। बानी पीटीआई की कैद सियासी बुनियादों पर नहीं, रसीदें ना दिखाने पर है। असल रसीदें दिखा देंगे तो रिहा हो जाएंगे। वो बताएं 190 मिलियन पाउंड सरकारी खजाने के बजाय दोस्त के अकाउंट में क्यों जमा कराया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं जो दूसरों को कहते थे रसीदें दिखाओ, उनकी अपनी रसीदें जाली निकली। जो कैदी अंडर ट्रायल हैं उनकी आज़ादी का रास्ता सिर्फ अदालतों के जरिए है। हुकूमत संजीदगी और खुलूस नीयत के साथ मुज़ाकरात कर रही है। मुज़ाकरात की कामयाबी का दारोमदार मुतालबात पर है। वफाकी वजीर सन्नत और पैदावार राना तनवीर हुसैन कहते हैं हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात से पेशरफ्त की कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि कमेटी संजीदा नहीं। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अमेरिका का कोई दबाव नहीं। मुज़ाकराती कमेटी को बानी से मुलाकात का सिग्नल नहीं मिला। साहबजादा हामिद रजा की AIY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा हुकूमती कमेटी ने बानी से मुलाकात का एहतमाम कराने की यकीन दहानी कराई थी, लेकिन हुकूमत की तरफ से ताहाल आगाह नहीं किया गया। मुज़ाकराती कमेटी बानी पीटीआई से मुलाकात में तहरीरी मुतालबात पर मुशावरत करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की रहीम यार खान में मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। इक़्तिसादी ताउन, इलाक़ाई इस्तेहकाम और आलमी सतह पर बाहमी मफादात के फ़रोग़ पर बात। वज़ीर आज़म का काबिल तजदीद तवानाई, टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे की तामीर और तजदीद पर जोर। नौजवानों की पेशा वाराना तरबियत और तिजारत में ताउन बढ़ाने का आज़म दोहराया। शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने पाकिस्तान के साथ मादनियात और ज़राअत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर दिलचस्पी जाहिर की। दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान रवाबित बढ़ाने पर भी जोर दिया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, अता तारड़,
तारिक फातमी और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे का मिशन। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आइंदा माह मलेशिया और बांग्लादेश का दौरा करेंगे। 3 से 5 फरवरी तक मलेशिया में क़याम करेंगे। मलेशियन वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारिजा और दीगर से मुलाकात करेंगे। पाक मलेशिया ताल्लुकात, तिजारत, तवानाई और ज़राअत पर बातचीत होगी। इसहाक डार मलेशिया के बाद डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की दावत पर बांग्लादेश भी जाएंगे। चंद लोग खुदा बन बैठे हैं इस पूरे निजाम पर। 25 करोड़ लोगों को यरगमाल बनाया हुआ है। हुकूमत हमसे टैक्स लेती है, उसकी बुनियादी जिम्मेदारी है। रियासत तालीम नहीं देती, सेहत की सहूलतें सबको नहीं देती, बुनियादी जरूरियात की चीजें नहीं देती, रियासत अमन नहीं दे, तो फिर वो रियासत टैक्स क्यों वसूल करती है? चंद लोगों ने 25 करोड़ अवाम को यरगमाल बना रखा है। हुक्मरान सेहत, तालीम और अमन फराहम नहीं कर सकते तो उन्हें टैक्स लेने का कोई हक नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मर्दान में खिताब। कहा, अमन व अमान की सूरत हाल मखदूश है, तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमन खरीदना पड़ता है। 5 से 16 साल तक उम्र के 3.25 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। हुकूमत अवाम से टैक्स लेती है, तालीम देना उसकी जिम्मेदारी है। कराची में खुले मैनहोल ने एक और बच्चे की जिंदगी छीन ली। 8 साल का इबाद शाह फैसल कॉलोनी में खुले गटर में गिरा। बच्चे की लाश 4 घंटे बाद कोरंगी नदी से निकाली गई। इबाद शाह फैसल कॉलोनी में तकरीब में शिरकत के लिए आया था। रेस्क्यू हुकाम का कहना है मैनहोल में 2 बच्चे गिरे थे, एक को फौरी बचा लिया गया था। शाह फैसल कॉलोनी 2 नंबर रोड पर किसी मैनहोल पर ढक्कन नहीं लगा। टाउन चेयरमैन गौहर खटक ने ढक्कन लगाने की जिम्मेदारी वाटर कॉर्पोरेशन पर डाल दी। बच्चे की मौत के बाद इंतजामिया को होश आ गया, ढक्कन लगाने का काम शुरू। गवर्नर सिंध का मेयर मुर्तजा वहाब से राबता, गटर पर ढक्कन ना होने की तरफ तवज्जो दिलाई। मुर्तजा वहाब ने कहा ढक्कन मौजूद हैं, लेकिन नशे के आदी अफराद ढक्कन और ग्रिल चोरी कर रहे हैं। MQM के अरकान असम्बली का बल्दियाती नुमाइंदों से मुस्ताफी होने का मुतालबा। अहमदपुर शर्किया में अताई डॉक्टर ने गुर्दे के मरीज का मुबैना गलत ऑपरेशन कर दिया। मरीज की हालत बिगड़ने पर THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मरीज के अहले खाना और इलाका मकीनों का अताई डॉक्टर के खिलाफ एहतजाज। वज़ीर आला पंजाब और सेक्रेटरी हेल्थ से फौरी कार्रवाई का मुतालबा। इनिंग्स की शिकस्त से बचने का चैलेंज। केप टाउन टेस्ट में पाकिस्तान को फॉलो ऑन के बाद कमबैक। कप्तान शान मसूद और बाबर आजम की शानदार बैटिंग। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सबसे बड़ी 205 रन की ओपनिंग शिराकत बना डाली। शान मसूद ने टेस्ट करियर की 6ठी सेंचुरी बनाई। बाबर आजम 81 रन बनाकर आउट हो गए। तीसरे दिन के इख्तिताम पर पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 1 विकेट पर 213 रन बना लिए। इनिंग्स का खसारा खत्म करने के लिए मजीद 208 रन दरकार। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 615 के जवाब में 194 रन पर ढेर हो गई थी। मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। PB 45 कोयटा में 15 पोलिंग स्टेशंस पर रीपोलिंग। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हाजी अली मदद जतक कामयाब करार। पश्तूनख्वा मैप के नसरुल्लाह दूसरे नंबर पर रहे। JUI का इलेक्शन नताइज में धांधली का इल्जाम। RO ऑफिस के बाहर जमा कारकुनान मुंतशर, एहतजाज खत्म। JUI का आज बलूचिस्तान भर में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। कराची में रात गए ठंडी हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कोयटा और ज़ियारत में भी यकबस्ता हवाओं का राज बरकरार। महकमे मौसमियात की कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, दीर, स्वात, अस्तोर, मालम जब्बा और दीगर बालाई इलाकों में मजीद बर्फबारी की पेशगोई। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत बेशतर अजला में मौसम सर्द रहेगा। पंजाब और सिंध में धुंध के बायस मोटरवे के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। धुंध के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर परवाजों का शेड्यूल मुतासर, मुतअद्दिद परवाजें ताखीर का शिकार। ये हफ्ता पहले लेने आया था तो ये 400 रुपये किलो था,
अब ये हफ्ते में सिर्फ ये 570 रुपये दे रहे हैं। जहाँ हम किलो 1.5 किलो लेते थे वहाँ पाव आधा किलो लेना पड़ता है। क्या करें, हम बच्चे हैं, बच्चे जिद करते हैं, बच्चों को भी खिलाना, पेट भरना। मुर्गी का गोश्त 900 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। पोल्ट्री फार्मर्स की मनमानी, इंतजामिया की बेबसी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में चिकन की कीमत 900 रुपए फी किलो हो गई। 10 दिन में 300 रुपए इजाफा। लाहौर, फैसलाबाद, सक्खर और हैदराबाद में भी मुर्गी के गोश्त की कीमतों को पर लग गए। शहरी 700 से 750 रुपए किलो चिकन खरीदने पर मजबूर। कराची में मुर्गी का गोश्त 680 रुपए किलो तक पहुंच गया। महंगाई की शरह 5%, मगर हमें क्या फायदा, खवातीन भी नाराज। कराची एयरपोर्ट से एक दिन में 30 अफराद ऑफलोड कर दिए गए। ऑफलोड किए गए बेशतर अफराद इंसानी स्मगलर्स का निशाना बन सकते थे। तर्जुमान FIA का कहना है मुसाफिरों को नामुकम्मल सफरी दस्तावेज और दीगर इल्जामात के बायस ऑफलोड किया गया। मुतादिद मुसाफिरों को दस्तावेज की बिना पर घर जाने की इजाज़त दे दी गई। दीगर हरासती अफराद को इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल मुंतकिल कर दिया गया। जंगबंदी मुज़ाकरात के बावजूद इसराइल जाहिरियत से बाज न आया। गजा पर सेहूनी फौज के वहशियाना हमलों में मजीद 88 फलस्तीनी शहीद, 200 से ज़ायद जख्मी हो गए। खान यूनिस में इमदाद सामान तकसीम करने वाली गाड़ी पर बमबारी से सहाफ़ी समेत 6 अफराद जान से गए। फ़लस्तीनी शोहदा की मजमूई तादाद 45,805 हो गई। अमरीका इसराइल को मजीद $8 अरब के जंगी हथियार और साजो सामान फराहम करेगा। महकमा खारजा ने अमरीकी कांग्रेस को मंसूबे से आगाह कर दिया। भारत को एक और धचका। चीन ने लद्दाख का अहम हिस्सा अपने नाम कर लिया। चीन का लद्दाख के कुछ हिस्से शामिल करके 2 नई काउंटियों के कयाम का ऐलान। मोदी हुकूमत सीख का। भारतीय वजारत खारजा ने मामले पर बीजिंग से एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया। चीनी दिफाई तर्जुमान का कहना है सरहदी इलाकों में अमन के लिए मुश्तरका कोशिशों पर तैयार हैं। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा ने कहा होतान प्रीफेक्चर में 2 नई काउंटीज के कुछ हिस्से लद्दाख में आते हैं। अक्साई चिन के इलाके पर भारत चीन पर गैर कानूनी तौर पर कब्जे का इल्जाम लगाता है। चेयरमैन PCB का कौमी बैटर साइम अयूब को इलाज के लिए फौरी तौर पर लंदन भेजने का फैसला। मोहसिन नकवी का साइम अयूब से राबता, खैरियत दरियाफ्त की। मोहसिन नकवी का कहना था साइम अयूब को पहली दस्तयाब फ्लाइट से केप टाउन से लंदन भिजवाया जाएगा। स्पोर्ट्स आर्थो के माहिर डॉक्टर्स उनका मुआयना करेंगे। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद भी साइम अयूब के साथ हैं। साइम अयूब के इलाज के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। सियालकोट ने पाकिस्तान का प्रीमियर डोमेस्टिक टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जीत ली। फाइनल में सनसनीखेज मुकाबले में पेशावर को 1 विकेट से शिकस्त दे दी। सियालकोट ने 173 रन का हदफ 9 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। कप्तान इमाद बट ने 65 रन की अहम इनिंग्स खेलकर टीम को कामयाबी दिलाई। वोट करें, 4 मैच के टिकट्स पाएं। शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी। HBL PSL ने फैंस चॉइस अवार्ड्स मुतारिफ करा दिए। बेहतरीन बैटर्स में फ़खर जमान, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान उम्मीदवारों में शामिल। 6 कैटेगरीज के लिए वोटिंग PSL के ऑफिशियल YouTube चैनल पर जुम्मे तक होगी। वोट डालने वाले 6 खुशनसीब शायकीन भी लकी ड्रॉ के जरिए टिकट जीतने के अहल हो जाएंगे। अवार्ड्स के फातिहीन का ऐलान 11 जनवरी को प्लेयर स्टाफ की तकरीब में किया जाएगा। अरबियन गल्फ फुटबॉल कप बहरीन के नाम दूसरी मर्तबा टाइटल जीत लिया। फाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद ओमान को 2-1 से शिकस्त दे दी। फतह पर खिलाड़ियों का भरपूर जश्न। स्टेडियम में शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहिरा। ऑस्ट्रेलियन ओपन से पहले बेलारूसी टेनिस स्टार की बड़ी फतह। सबालेंका ने ब्रिस्बेन इंटरनेशनल का टाइटल जीत लिया। फाइनल में आलमी नंबर 1 ने रूस की पॉलिना को 2-1 से पछाड़कर ट्रॉफी अपने नाम की। और मुफासा और शहजादा तका की दोस्ती का डंका आखिरकार बॉक्स ऑफिस पर बज ही गया। ब्लॉकबस्टर एनिमेटेड फिल्म सीरीज मुफासा द लायन किंग कई हफ्तों बाद बॉक्स ऑफिस पर सरफहरिस्त आ गई।
फिल्म रवा हफ्ते $23.8 मिलियन कमाकर सबसे आगे रही।